यही तो रियल है। सबसे पहले उस ड्राइवर की शक्ल दिखाई, ये है वो ड्राइवर। 2 बजे रात गाड़ी वहाँ खराब करके ऐसे ऐसे। हेलो गाइस, राधे राधे, नमस्ते सभी को। ये है पार्ट 2 वृंदावन का और आज हम जा रहे हैं बरसाना और आगे देखते रहिए, व्लॉग बहुत ही अच्छा है। यहाँ हम पहुँच गए हैं बरसाना और यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई है, ऊपर है मंदिर ऊंचाई में, तो आप देखना आगे। मैं लेके आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारी गाड़ी आधी रात को ख़राब हो गई थी, तो फिर हम रिक्शे से जा रहे थे जहाँ पे भी हमें जाना था और हमने कुछ खाया पिया नहीं था। तो ये हमारा पूरे दिन का फर्स्ट मील था, जो थी कचौड़ी और चाय। और मुझे ये कचौड़ी बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुंबई में इस तरीके से नहीं मिलता है, तो कुछ टेस्ट में भी नया एक्सपीरियंस किया शायद, इसलिए बहुत टेस्टी था कचौड़ी। तो यहाँ देख सकते हैं कितने प्यारे शब्दों में लिखा है। जितना प्यारा ये नाम है बरसाना, उतनी ही प्यारी ये जगह है। और चारों तरफ बहुत ही कलरफुल बैग्स, कृष्ण राधा कृष्ण के श्रृंगार की चीज़ें, जैसे मुंबई में नवरात्रि के कपड़े होते हैं ना कलरफुल, वैसे ही इस तरीके के यहाँ पे ड्रेसेस थे, बांधनी के दुपट्टे, लड्डू गोपाल बहुत सारे अलग अलग साइज़ेस के, और उनके श्रृंगार की तो बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी। तो आप यहाँ पे कपड़ों का कलेक्शन देख सकते हैं। तो जिस तरीके के गोपी ड्रेसेस होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कलरफुल दुपट्टा, और कुछ चीज़ें तो मुझे सेम जैसे नवरात्रि के ड्रेसेस होते हैं वैसे लगे यहाँ पे। तो ये रेट भी वैसे ही थे नॉर्मल, जैसे हमारे वहाँ मार्केट्स में होते हैं। तो यहाँ पे हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है, ऐसे स्टेयर्स है और अंदर छाया है, धूप नहीं है, तो आराम से आप चढ़ सकते हैं और सीढ़ियाँ भी साफ़ सुथरी हैं। तो इस तरीके से हमारी चढ़ाई शुरू हो गई थी। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स या 40 मिनट्स हमें लगे ऊपर जाने में। और किनारे पे ऐसे शॉप्स लगे हैं, वहाँ से भी आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, या जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं आपको चढ़ाना है वो सारी, फूल वगैरह सारा कुछ मिलता है यहाँ पे। खाने की भी स्टॉल्स हैं, पानी है, जूस है, ये सारा कुछ है। ऊपर जाने से पूरा शहर, पूरा गांव दिखता है यहाँ से। तो बहुत ही सुंदर व्यू है और बहुत अच्छी वाइब है। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हो आई, क्योंकि यहाँ जाने की मेरी बहुत इच्छा थी और काफ़ी टाइम से मेरी इच्छा थी। इनफैक्ट जब से मैं वृंदावन से आई हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अगर कोई बात भी कर रहा है तो उनकी बातों में ऐसे सुनाई दे रहा है जैसे किसी ने राधे राधे कहा हो, क्योंकि इतना खो जाते हो ना आप इस जगह में। इतनी अगर थोड़ी सी अगर भीड़ और कम होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। ये आप देख सकते हैं बरसाना में हम राधा रानी के दर्शन के लिए पहुंच गए। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और रश होने की वजह से थोड़ा धक्का मुक्का हो रहा था, बट कोई नहीं, हमारे दर्शन हो गए अच्छे से, प्रसाद चढ़ गया वहाँ पे। और फिर हम दर्शन करके हम वापस मंदिर के नीचे उतर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए कि संडे का दिन था, तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी जाएंगे तो वीकेंड पे नहीं जाना। चलो कोई बात नहीं, एकादशी भी थी तो अच्छे दिन हमारे दर्शन हो गए, लेकिन हाँ रश ज़रूर है। तो थोड़े बच्चे और अगर एज वाले हैं, पैरों में कोई दिक्कत है, तो उनके लिए थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे रश वाले दिन में आने से। यहाँ से देखिए आप मंदिर का एंट्रेंस कितना प्यारा लग रहा है और ऊंचाई में होने की वजह से यहाँ का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। तो बहुत मन की शांति हुई यहाँ जाकर। और जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे ना वृंदावन बरसाना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही अनरियल सा। और मैं चाहती थी कि ये सारी जगह ऐसे ही गांव जैसी रहे। गांव जैसा रहने में एक अलग वाइब होती है,
वरना आजकल तो सब जगह कमर्शियल कर दिया है, बट ये एग्जैक्टली गांव जैसा है और आपको फीलिंग भी वैसी आएगी, मिट्टी के घर, छोटे छोटे से दुकान। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सब देख के। हम एक जगह नहीं जा पाए क्योंकि टाइम का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। वैसे आप ना गूगल में जो भी टाइम देखेंगे, कौन सी मंदिर कितने बजे खुलता है बंद होता है, वो ज़रूर देख के जाना। हमसे थोड़ा गड़बड़ हो गया, हम थक भी गए थे एक्चुअली, गाड़ी ख़राब होने की वजह से हमने बहुत दिल चलना पड़ा हमें। इसके बाद हम पहुंच गए हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में। तो ये आश्रम में जाने की भी हमारी इच्छा थी और एकादशी की वजह से उस दिन दोपहर को यहाँ पे समा के चावल के दलिया रखा हुआ था, तो हमने वो भी प्रसाद लिया। और उसके बाद यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ किचन चालू रहता है, ऐसा ये कहते हैं, और कितने भी लोग आकर यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तीनों टाइम का मील यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ लाइन लगाना होता है। तो ये पूरा इनका आश्रम है जहाँ पे ये वृद्ध महिलाओं को भी रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और यहाँ पे खाना खाने के लिए अलग लाइन लगी हुई थी। यहाँ से गौरी गोपाल रसोई, क्योंकि इनका नाम गौरी गोपाल आश्रम है, तो उसकी रसोई यहाँ है। तो इस तरीके से नीचे ज़मीन पे बैठ के सबको भरपेट खाना दिया जाता है। आप फिर से ले सकते हैं अगर आपको खाना है, और अगर आपको बूढ़ी महिलाओं से मिलना है जो ये आश्रम में रहती हैं तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। तो उस दिन हम लकीली हमें अनिरुद्ध आचार्य जी भी दिखे और हम उनसे मिले। लाइन वाइज हमें मिलना होता है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल भी सकते हैं। तो उनका भी कोई टाइम होता है, ऐसे पूरा दिन वो वहाँ नहीं मिलते। तो लकीली हमें उस दिन मिले और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर यहाँ से अगेन हम रिक्शे में बैठ के जा रहे थे प्रेम मंदिर। पर मंदिर के भी कोई टाइमिंग होते हैं, जैसे कि अगर आपको बांके बिहारी मंदिर या प्रेम मंदिर, कोई भी मंदिर जाना है तो ये 12 से 4 बंद होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे यमुना घाट के पास चले गए थे, क्योंकि अभी मंदिर जाने में टाइम बचा हुआ था। तो यमुना घाट में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ना काफ़ी बंदर है, जैसे बंदर आपका चश्मा लेके चला जाएगा, मोबाइल या पर्स कुछ भी लेके वो चले जाते हैं। और यहाँ देखो ये फिर फ्रूटी मांगते हैं, और ये दुकान वाले हमें बताते हैं कि अगर आप फ्रूटी देंगे तो ये आपका चश्मा या जो भी चीज़ है वो आपको रिटर्न कर देंगे। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लड़की को उसने उसका सन ग्लासेस रिटर्न किया और ये फ्रूटी लेके चला गया। मैं देखना चाहती थी कि ये फ्रूटी पीता कैसे है, लेकिन ये चला गया था। तो एनीवेज़ यहाँ पे यमुना घाट है और आप देख सकते हैं कितने कलरफुल बोट्स हैं, और ये बोट के कुछ चार्जेस होते हैं। पर हमारे साथ क्योंकि बच्चे थे और थोड़ा गर्मी भी थी, गर्मी होना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि एकदम पीक टाइम था दोपहर का, तो हमने ये स्किप किया। और हमें यहाँ लाइन लगाने के लिए जल्दी पहुँचना था। सबसे ज़्यादा रश ये मंदिर में होता है बांके बिहारी में। इतना रश होता है कि आपके दर्शन होना भी इम्पॉसिबल सा लगता है। और अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरी बेटी 5 इयर्स की है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि या तो आप गोद में ले लो अगर आप ले सकते हैं तो, या तो फिर बच्चे को बहुत केयरफुली आपको ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत धक्का मुक्की होती है और बच्चा दब सकता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। और ये तो स्टार्ट था जब धीरे धीरे अंदर पट बंद हुए थे वहाँ के और भीड़ इकट्ठा हो रही थी। एंड मोमेंट पे तो मैं शूट भी नहीं कर पाई। वैसे भी मंदिरों में शूट करना अलाउड नहीं होता है, ये तो मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया। और इतनी रश थी कि आप फ़ोन निकाल भी नहीं सकते हो अपने पर्स से, बट ठीक है दर्शन हो गए। और फिर उसके बाद हम यहाँ से रिक्शे में बैठ के, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हम जल्दी से पहुँच गए प्रेम मंदिर। और जैसा सुंदर इसका नाम है ना प्रेम मंदिर, उतना ही सुंदर ये मंदिर। और यहाँ पे कृष्ण भगवान से जुड़ी उनकी बचपन से लेके बड़े होने तक की जो भी चीज़ें हैं वो सारा यहाँ पे मूर्तियों द्वारा और पेंट द्वारा बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और ये शाम को सनसेट का टाइम था, इसलिए आपको थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा। बाकी आप थोड़ी देर में देखना कि ये मंदिर की जो लाइट्स ऑन होती है तो ये मंदिर कितना सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे रश थी, बट ये काफ़ी ओपन स्पेस है तो खुला खुला था, तो ये मैनेजेबल था।
ये वाले मंदिर में ना शाम को जाने में ही मज़ा है, क्योंकि शाम को प्रेम मंदिर की जो लाइटिंग्स होती है ना, ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो शाम को ये मंदिर जाना चाहिए। निधि वन जाना हमारा छूट गया था। जो कहते हैं वहाँ पे कि तुलसी के जो पौधे हैं वो रात को गोपियाँ बन जाती हैं और डांस करती हैं, तो ये हमें देखना था, बट ये छूट गया, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप टाइमिंग देख के ज़रूर जाना। मंदिर के अंदर जाना भी अलाउड है, तो आप अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे स्टैचूज़ बनाए हैं, और कृष्ण भगवान के भी बहुत सारे यहाँ पे स्टैचूज़ है राधा रानी के साथ। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। अब लाइटिंग्स भी चेंज होती रहती है, इसके कलर्स चेंज होते रहते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। वैसे वृंदावन ज़्यादा महंगा नहीं है, होटल के चार्जेस भी 800-1000 स्टे है यहाँ पे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि बांके बिहारी लाल के मंदिर में वहाँ बाहर आपसे कहेंगे कि अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो आपको 200, 300, 400 रुपये पे करने हैं, फिर आपके वो लोग सीधा दर्शन कराएंगे। पर ये ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है। अंदर जाने के बाद सारे मिक्स हो जाते हैं, वीआईपी पास लो चाहे आप लाइन लगा के जाओ, दोनों इक्वली हो जाता है। वहाँ जाके भीड़ सारी मिक्स हो जाती है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि वीआईपी पास लेने से आपको बहुत अच्छे से दर्शन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लाइन लगा के अंदर जाना, वीआईपी पास मत लेना, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, इसलिए हम भी इस ट्रैप में फंस गए थे। बट मैं बस ये अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ वीडियो में, ताकि अगर आप कभी जाओ और आपके साथ ये हो तो आप ये चीज़ नहीं करना। लाइन लगाना, भले कितना भी टाइम लगे, आप लाइन लगाना। 5:30 को मंदिर खुल जाता है, तो उसके पहले ही वहाँ पहुँच के आप लाइन लगा लेना, ताकि आपको आराम से दर्शन मिल जाए। यहाँ कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में। और ये रोटेट होता है, घूमता रहता है, और बहुत सारे अलग अलग पोस्चर्स है, तो कितना सुंदर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे लोग ना हर बात पे राधे राधे बोलते हैं। अगर आपको कहना है कि साइड हटिए, एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ पे राधे राधे, या ज़ोर से किसी को आवाज़ देनी है तो भी राधे। और हर महिला को, हर लेडीज़ को ये लोग राधे राधे ही बोलते हैं। जैसे अगर आपका नाम जो भी है तो आपको बोलेंगे राधे, ज़रा रास्ता देना। तो इस तरीके से इतनी प्यारी भाषा है यहाँ की। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और बस मैं यही विश करूँगी कि वृंदावन हमेशा ऐसे ही गाँव जैसा रहे, इसे बिल्कुल ऐसे कमर्शियल ना कर दिया जाए, क्योंकि उसी में लगता है कि ये एक गाँव है जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते थे। तो ये गोवर्धन पर्वत है, और देख सकते हैं आप बीच में कृष्ण भगवान ने कैसे छोटी उंगली से पर्वत को उठा रखा है। तो ये इनकी जो लाइफ की जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी ना, वो यहाँ पे डिपिक्ट की है स्टैचू के द्वारा या पेंटिंग्स, या इस तरीके से बहुत सुंदर है। वीडियो जस्टिस नहीं कर रहा है जितना आप अपने नेकेड आइज़ से देखेंगे। तो जब भी आप वृंदावन जाए तो ये सारी जगह जो मैंने ये वीडियो में बताई है ज़रूर जाना, एक्सपीरियंस करना, और अच्छे से वेल प्लान करके जाना। होता है कभी कभी जब आप कहीं फ़र्स्ट टाइम गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, बट आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊंगी तो ये सारी जो पॉइंट्स है जो मुझे थोड़े से अनप्लान होने की वजह से गड़बड़ हो गए थे, ये हम अच्छे से माइंड में रख के जाएंगे। और यहाँ देखिए मंदिर अंदर से कितना सुंदर है, कितने अच्छे अच्छे स्टैचूज़ और डिपिक्ट किया है इसके अंदर, कार्विंग्स की है, तो बहुत सुंदर है। अंदर से भी लाइटिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगाई है, और बहुत रश था, तो इस वजह से मंदिर में, वैसे भी आपको पता होगा कि बहुत सारे मंदिरों में अलाउड नहीं होता है मोबाइल चलाना, लेकिन रश के पीछे से थोड़ा चोरी चोरी से मैंने भी कर लिया शूट। प्रेम मंदिर के अंदर कैंटीन है, तो आप वहाँ पे कोई भी चीज़ें ले सकते हैं। वैसे वहाँ की थाली बहुत अच्छी है, बिना लहसुन प्याज के खाना मिलेगा, पूरी थाली है जो 60 या 80 रुपीज़ की थी। काफ़ी टेस्टी खाना होता है, तो वो ज़रूर ट्राई करना। यहाँ का कैंटीन का खाना बहुत अच्छा था, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मंदिर के अंदर राधा और कृष्ण की बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं, काफ़ी सुंदर, जैसे झूले में बैठे हुए, डांस करते हुए, और बहुत सारी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं। और हर जगह कोई ना कोई आपको
पत्थरों पे कार्विंग्स दिखेंगी। और इस तरीके से राम और सीता जी की भी इधर मूर्तियाँ हैं और बहुत सुंदर बनाया है। मथुरा की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे खाना पीना काफ़ी टेस्टी और सस्ता भी है। और यहाँ का स्टे भी हमने पता किया 2-4 जगह, तो यहाँ का स्टे भी अफोर्डेबल है, तो आपका आराम से कम पैसों में यहाँ दर्शन हो जाएंगे। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने किया है। वो एक बहुत ही अच्छे नेता या आप कह सकते हैं जगत गुरु थे, तो उनकी भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। एंड में हमने यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी ट्राई किया, काफ़ी टेस्टी था। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बताना आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।